पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग और तैंग अब भी आपस में एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं और पीछा करते हुए वो सभी किसी खतरनाक जंगल के अंदर पहुंच गए होते हैं, जहां आने के बाद जैसे पहले वो बेले वांग को पकड़ रही थी उसी तरह से वो बेले अब तैंग को भी पकड़ना शुरू कर देती है। लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उन बेले से तो बच जाता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है जो अब उसका पीछा करने लग गया था और वो तो कितनी भी पावर का इस्तेमाल कर ले चाहे तैंग उसके अटैक से बचते जा रहा होता है और बार बार उसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में तैंग उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन वो काफी दूर भागकर निकल आ जाता इस उम्मीद में कि अब वो मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं करेगा। तब उसके सामने वांग आकर खड़ा हो जाता है जो उससे कहता है, क्या हुआ, थक गए क्या? अब और भागने का मन नहीं कर रहा है? तुम यहाँ से कहीं पर भी बचकर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ और तुम्हारे पीछे वो ही मॉन्स्टर है। तुम दोनों तरफ से फंस चुके हो, ना तुम इधर जा सकते हो ना ही उधर। लेकिन तब तैंग उससे कहता है, तुमने मेरे सामने आकर अपनी ही मौत को दावत दे दी है, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है। ये देखकर सीतू समझ जाता है कि आखिर ये कौन सी टेक्निक होने वाली है। वो वांग को बताता है ये अपनी स्वॉर्ड की स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ा देगा, जिस वजह से इसकी स्पीड तुम्हारे फ्लाइंग स्वॉर्ड की स्पीड से भी ज्यादा हो जाएगी। तुम अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करोगे, इससे पहले ही वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। इसलिए मेरी मानो तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन वांग ने तो पूरा मन बना लिया था क्योंकि उसे इतना अच्छा मौका उस तैंग को मारने का दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तैंग अभी ज्यादा इंजर्ड है। इसलिए वो ये तय करता है कि वो भी अपनी पूरी जान लगा देगा और अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड की स्पीड को तैंग की भी स्वॉर्ड की स्पीड से ज्यादा करके उसे खत्म कर देगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। तैंग जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता, इससे पहले ही वांग की फ्लाइंग स्वॉर्ड जल्दी से उसके ऊपर अटैक करके उसके आर पार निकल जाती है, जिस वजह से अब तैंग वहाँ पर मारा जा चुका था। और इस तरह से तैंग का यहाँ पर खेल खत्म हो जाता है। लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी वाली स्वॉर्ड वांग के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो इस बार भी उसकी स्वॉर्ड के अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो तैंग की बॉडी के पास आता है और उसे भी अपनी पावर की मदद से गायब कर लेता है ताकि बाद में उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर भागते हुए वो मॉन्स्टर आ जाता है जो तैंग का पीछा कर रहा था, लेकिन उसे तो तैंग कहीं पर भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वो तो दुनिया से ही जा चुका है। ये देखकर वो एकदम गुस्सा हो जाता है कि इतने दिन बाद तो मुझे कोई खाने के लिए मिला था, लेकिन वो भी मेरे हाथ से निकल गया। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो एक काफी सुंदर सी जगह पर आकर बैठ जाता है ताकि यहाँ पर वो आराम से अपना कल्टीवेशन कर सके। जिसके बाद वो सीतू से बातें करना शुरू कर देता है, जहाँ सीतू उससे कहता है, तुम तो मुझे बिल्कुल बेवकूफ दिखाई देते हो। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी फ्लाइंग स्वॉर्ड टैंक की स्वॉर्ड से ज्यादा पावरफुल निकलेगी और जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देगी? अगर एक पल की भी चूक हुई होती तो वहीं पर तुम्हारा खेल खत्म हो जाता, क्योंकि तुम्हें दोबारा मौका तो मिलता ही नहीं कि इसकी स्वॉर्ड के अटैक से बच सको। लेकिन तब वांग उससे कहता है, यही मौका मेरा सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि उस टाइम टैंक थोड़ा कमजोर था और उसकी कमजोरी देखकर मैं समझ चुका था कि इसकी स्वॉर्ड की स्पीड उतनी ज्यादा अभी नहीं होगी। और एक बार जब वो अपनी पावर बढ़ा लेता तो उसके सामने मेरा कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि उसने फाउंडेशन लेवल को तो पहले से ही अचीव कर लिया है। इसलिए मैंने मौके पर चौका मार दिया। साथ ही मैं उसकी बॉडी को भी यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ ताकि मैं इसकी टेक्निक चुरा सकूं। जैसा कि तुमने मुझे पहले कहा था कि अगर मैं किसी दूसरे की टेक्निक लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, तो क्या अगर मैं इसकी बॉडी का इस्तेमाल करूँ तो मैं इसका फाउंडेशन लेवल अपने अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ? जिस पर सीधू कहता है, हाँ तुम बिल्कुल कर सकते हो। ये करने में तो मैं ही तुम्हारी अच्छे से मदद करूंगा। तुम आराम से इसका फाउंडेशन लेवल छीन कर अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, जिसके बाद तुम भी फाउंडेशन लेवल पर पहुंच जाओगे। इसलिए वांग टैंक की बॉडी के अंदर से उसके फाउंडेशन लेवल वाली पावर्स को निकालने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसे अपने अंदर डाल सके। लेकिन जैसे जैसे वो उसकी बॉडी के अंदर से उसकी पावर्स को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, वहाँ पर टैंक की बॉडी तो मर चुकी थी लेकिन उसकी सोल अब भी जिंदा होती है। वो वांग को धमकाते हुए कह रही होती है, अगर तुमने मेरी सोल को खत्म करने की कोशिश की तो देख लेना मेरे ग्रैंडपा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो मेरी सोल को डिस्ट्रॉय मत करो। लेकिन वांग तो सुनने से रहा। वो अपनी भी ब्लड फॉर्मेशन को बनाते हुए उसकी सोल को छीनने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल वाली टेक्निक उसके सोल के अंदर ही मौजूद है और जब तक वो उसकी सोल नहीं लेगा तब तक के उसके पास वो टेक्निक ही नहीं आएगी। लेकिन तब टैंक के गले में जो लॉकेट होता है उसकी मदद से उसके ग्रैंडपा को मालूम पड़ जाता है कि किसी ने टैंक की जान ले
ले ली है, उसकी बॉडी तो मर चुकी है, बस अभी उसकी सोल बाकी है और अगर वो भी खत्म हो गई तो उसे दोबारा जिंदा करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उसका ग्रैंडपा एकदम आग बबूला हो गया होता है। वो वहाँ पर एक पोर्टल बनाता है और उसके जरिए वांग से कह रहा होता है, तुमने मेरे पोते की बॉडी को खत्म कर दिया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी सोल को मुझे रिटर्न कर दो। इसके बदले में तुम्हारी जान बख्श दूंगा, क्योंकि ये मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। इस टैंक के बाद मेरा परिवार में कोई भी नहीं है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं टैंक को ऐसे मरने नहीं दे सकता। जिस पर वांग कहता है, इसे तो मरना ही था, इसने मेरे दोस्त की जान ले ली, उसके बाद मेरी भी जान लेने की कोशिश कर रहा था, तो आखिर मैं इसे जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो टैंक की सोल को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर तो उसका ग्रैंडपा एकदम ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसके हाथ में जो लॉकेट होता है उसकी भी पावर्स खत्म होने लगती है और जैसे टैंक की सोल खत्म होगी वो लॉकेट भी अपनी पूरी पावर्स खो देगा। वहीं वांग अपनी और ज्यादा पावर्स को बढ़ाते हुए पूरी तरह से टैंक की सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे वो अपनी पावर्स बढ़ाता है वैसे ही उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से उसके ग्रैंडपा के हाथ में जो लॉकेट होता है वो अपनी पूरी पावर्स खो देता है। ये देखकर वो एकदम गुस्सा हो चुका था और अब वो चाहे कुछ भी हो जाए वांग से अपना बदला लेना चाहता है, इसलिए वो लाइफ कंज्यूमिंग बॉन्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसके अंदर से उसकी स्पिरिट बाहर निकल कर आने लगती है और वो एक श्राप के तौर पर होती है। जिसके बाद उसका ग्रैंडपा ये श्राप देता है कि चाहे दुनिया में वांग कहीं पर भी क्यों ना छुपा हो, एक बार वो मुझे बस मिल जाए, मैं तो उसकी जान लेकर ही रहूंगा। उसका साथी उसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करने नहीं कह रहा होता है, क्योंकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से उसके ग्रैंडपा की जान भी जा सकती है। लेकिन टैंक के ग्रैंडपा ने तो अपना पूरा मन बना लिया था, वो अपने पोते को इस तरह से नहीं छोड़ सकते थे। जिसके बाद वो दोबारा से पोर्टल के जरिए वांग से कहता है, मैंने तुम्हारे खिलाफ एक बॉन्ड तैयार कर दिया है और अब तुम कभी नहीं बच सकते, जितनी चाहे उतनी कोशिश कर लो भागने की, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। लेकिन उसकी बातों से तो वांग के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी और वो पूरी तरह से टैंक की सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी फाउंडेशन वाली टेक्निक को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। और जैसे जैसे ये प्रोसेस पूरा होते जा रहा था वैसे वैसे वांग की बॉडी धीरे धीरे करते हुए फाउंडेशन लेवल पर पहुंच रही होती है, लेकिन तभी उसके माथे पर एक सिंबल आकर बन जाता है। ये देखकर सीतू से बताता है, ये लाइफ कंज्यूमिंग बॉन्ड है, अगर तुम इस टैंक के ग्रैंडपा के आसपास कहीं पर भी पहुंचोगे वो 1 सेकंड के अंदर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें टैंक के ग्रैंडपा के आसपास नहीं जाना है। जितना उससे दूरी बनाकर रखोगे उतना ही ये बॉन्ड कमजोर होते जाएगा, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ इस टैंक का ग्रैंडपा तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर सकता। तो अब तुम अपनी फाउंडेशन लेवल पे पहुंचने वाली टेक्निक को कंटिन्यू कर सकते हो। इसलिए वांग दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को जारी रखता है और इस बार जब वो अपना कल्टीवेशन करता है तो वो पूरी तरह से फाउंडेशन लेवल पर पहुंच चुका था, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा बॉडी और बाहर निकल रहा होता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल और अच्छा दिखाई दे रहा था। तब ये देखकर सीतू उससे कहता है, आखिरकार तुम फाउंडेशन लेवल पर पहुंच चुके हो और अब तुम्हें यहाँ से ये लैंड में जाना होगा और वहाँ जाने के बाद तुम्हें येलो स्प्रिंग राइजिंग अपर्चर टेक्निक को सीखना है, जो कि मैंने तुम्हें पहले सिखाने की कोशिश की थी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर तो वांग भी हैरान था कि आखिर सीतू को क्या हो गया और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।